ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास। हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 BSF का जवानों का नाश्ता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ BSF की, ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी, नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है, ना लहसुन, अदरक नहीं। कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक BSF का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? सभी अधिकारी सब सामान बाजार में बिक्री कर देते हो, ये खाना खाने के लिए मिलता है। हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। ये वीडियो तो आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। ये वीडियो काफी पुरानी है, तकरीबन 7 साल पुरानी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये 7 साल पुरानी वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन अभी बात करते हैं उस पर जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये है हमारे जवान जिन्हें खाने में और व्यवस्था में कमियां नजर आ रही हैं। एक जवान तेज बहादुर है जो बता रहे हैं कि जवानों को खाने में सूखी रोटियां दी जा रही हैं, नाश्ते में सिर्फ रोटी, जले हुए पराठे और चाय दी जा रही है, दाल पानी जैसी है। दूसरे हैं CRPF के कांस्टेबल जीत सिंह जो व्यवस्था से त्रस्त हैं। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके पास इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से कि देश की छवि खराब कर रहे हैं? क्या ये देश की सुरक्षा के लिए रूखा सूखा खाना नहीं खा सकते हैं? इन जवानों ने तो देश की इमेज बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन्हें हमारे चुनाव आयोग से जरूर कुछ सीख लेनी चाहिए, जो जवानों को वर्ल्ड क्लास की सुविधा दे रहा है। कौन सी सुविधा? चलिए दिखा देती हूँ। भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं को देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, मेरा चुनाव आयोग तो महान है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके जवानों को इस तरह की सुविधा मिलती हो। नीचे देखिए, ये भी देखिए, अरे अभी और है, ये देखिए, और भी है, वो आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन पहले मुझे बताइए, बिल्कुल टॉप क्लास की सुविधा है ना दोस्तों? इस टॉप क्लास की सुविधा की हर एक पोल, हर एक लेयर आपको अच्छे से खोल कर आज दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे जवानों को कैसे रिक्शा पर बैठे जा रहे हैं। इनमें से एक अधिकारी लेवल के भी हैं। रुकिए आपको फोटो जूम करके दिखाती हूँ, सितारे आपको नजर आ जाएंगे। हाथ में बंदूक लिए खुली गाड़ी में जाते हुए एक अलग ही शान दिख रही है। हो सकता है विपक्ष इस पर सवाल करे, चुनाव आयोग को घेरे में ले। हो सकता है कि आपको भी ये सुविधा पसंद ना आई हो, लेकिन आपको और विपक्ष को ये नहीं दिखेगा कि 5 पहियों की इस इलेक्ट्रिक गाड़ी से नेचर फ्रेंडली होने का भी तो मैसेज जा रहा है। ऊपर से खुली हवा, धूप, प्रकृति के मजे भी तो ये जवान ले रहे हैं इस हाई क्लास सवारी पर बैठकर। अरे समझिए आप लोग, ये एक संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि भारत के चुनाव में जवानों को भेजने का एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका अपनाया गया है। हो सकता है कि चुनाव आयोग ने भी यही सोचा हो, यही मैसेज दुनिया को देने के लिए उन्होंने इतनी हाई क्लास सुविधाएं दी हो जवानों को। अब देखिए ये दूसरी तस्वीर, इसमें तो ऊपर छत ही गायब है। कैसे आराम से आलती पालती मारकर मजे से जवान ड्यूटी करने जा रहे हैं। अब एक और फोटो देखिए, ये तो सबसे एपिक है दोस्तों, घोड़े गाड़ी यानी कि टांगा। इसे देखकर आपको शोले की याद जरूर आई होगी। हालांकि बसंती के टांगे में भी ऊपर धूप से बचाने के लिए छत हुआ करती थी। खैर वो तो बसंती थी और ये तो जवान है। आप इस फोटो को देखिए, देख लिया ना अच्छे से आपने जवानों को दी जाने वाली सुविधाएं। अब आते हैं इस बात पर कि मैंने वो 7 साल पुरानी शिकायत करते हुए जवान की वीडियो आपको क्यों दिखाई। दोस्तों और मेरे देश की हिफाजत करने वाले जवानों, वो इसलिए क्योंकि कुछ सीखना चाहिए था कि कैसे देश का नाम रोशन करते हैं सब कुछ सहते हुए।
अगर नहीं भी सहा जाए तो चुप रहते हैं, क्योंकि बोलने से, अपने हक के लिए आवाज उठाने से, जिंदा रहने के लिए 2 वक्त का अच्छा खाना मांगने से देश की छवि खराब होती है। जो जवान शिकायत करने की हिम्मत करते हैं उनसे सवाल है मेरा कि क्या आप 5 स्टार होटल का खाना खाकर ही देश के लिए लड़ेंगे? क्या आपको नहीं पता कि नेताओं पर कितना प्रेशर होता है? तभी तो वो बढ़िया घी लगी रोटी 5 स्टार में खाना खाते हैं, ताकि उनके अंदर भाषण देने के लिए ताकत आती रहे। क्या आप नेताओं के बराबर बढ़िया खाना खाने की उम्मीद रखते हैं? क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको भी नेताओं की तरह एसी वाली गाड़ी दी जाए, हेलीकॉप्टर दी जाए? अगर आपकी और जिन तेज बहादुर ने सालों पहले शिकायत करते हुए वीडियो बनाया था, उनकी ऐसी ही सोच थी, तो उनके साथ सही ही हुआ कि उन्हें जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था और उन पर एक्शन हो गया था। अब देश के जवान कोई नेता तो है नहीं जो उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए महीनों 5 सितारा होटल में रखा जाएगा। हाँ, अगर इनसे सरकार बन या गिर रही हो तब अलग बात थी। अरे भाई, इन जवानों को बोलने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये देश की छवि खराब कर रहे हैं, ये बताकर कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता। या शिकायत करने वाले जवानों को उन नेताओं से नहीं सीखना चाहिए जो विपक्ष में रहकर संविधान को बचाने की बात करते हैं, और जैसे ही उन पर घोटाले का आरोप लगता है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, फिर वो सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि इन पर जो दाग लगे हैं वो साफ हो जाए और उनसे देश का नाम ना खराब हो। अब भैया आप ही बताइए, किसी नेता पर दाग लगेगा तो बाहर क्या संदेश जाएगा? यही ना कि भारत के नेता इतना घोटाला करते हैं, इसलिए अच्छा है कि सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन करके वॉशिंग मशीन में धुल ही जाए। अब बताइए, जब शिकायत करने वाले तेज बहादुर को भी बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था तो क्यों मना कर दिया था उन्होंने? अरे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मजे में रहते, खाना पानी भी बढ़िया मिलता और ये भी मिलता। लेकिन नहीं, चले गए समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने और हार गए। पूरे 2 साल हो गए मेरे खिलाफ साजिश पे साजिश रच रहे हैं। जैसे कि बीच में मेरे बच्चे की हत्या है एक किस्म से, उसकी कोई जांच नहीं, इस तरह की साजिशें रच रहे थे। मुझे ऑफर, जैसे जिस तरह से मुझे ऑफर दे के तोड़ने की कोशिश की है, 50 करोड़ तक के ऑफर मुझे दिए गए, आप 50 करोड़ रुपए ले लो, आपको मार दिया जाएगा। काफी दबाव मुझे पूर्ण था कि अपने जितने भी इनके हथकंडे अपनाएंगे, लोग हर तरीके से हथकंडे अपनाएंगे। तेज बहादुर अगर चुप रहते तो तमाम मुसीबतों से बच जाते, उन पर इंक्वायरी ना होती, जबरदस्ती रिटायरमेंट ना देनी पड़ती, फिर उन पर कार्रवाई ना होती और तो और उनका बेटा जिंदा होता जिसने संदिग्ध परिस्थिति में आत्महत्या कर ली। कम से कम उन्हें अग्निवीर वालों से कुछ सीखना चाहिए जो कितने जोश और खरोश से भर्ती हो रहे हैं। उन्हें ना अपनी नौकरी का पता है, ना भविष्य का, और ना ही आगे सम्मान मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी, लेकिन सब मोदी जी के कहने पर धड़ाधड़ भर्ती होते जा रहे हैं। कम से कम तेज बहादुर जी, इनसे तो सही थी आपकी पोजीशन, वरना सोचिए आपको अग्निवीर बना दिया जाता तो क्या होता। मानते हैं पेंशन आपको भी नहीं मिलती है, लेकिन देश के कोने कोने में जाकर त्योहार हो या चुनाव या फिर कोई भी सुरक्षा की बात आपको भेजा जाता रहा है, था ना। अब देश की सुरक्षा करने का इतना ज्यादा मौका मिल रहा है तो आपको तो इस पर गर्व होना चाहिए था। आपका सिर फक्र से ऊंचा होना चाहिए था कि आपको त्योहार हो या कोई अपने घर की जरूरत, बिना कोई छुट्टी दिए लगातार देश सेवा कराई जा रही है। इसके बाद भी आपको पेंशन चाहिए, इसके बाद भी आपको अच्छा खाना चाहिए और सुविधाएं चाहिए। आज का कोई अंधभक्त, मेरा मतलब है देशभक्त, होता तो ऐसा नहीं करता। और जो हमने तस्वीरें दिखाई उस पर तो आपको चुनाव आयोग का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतना ख्याल रखा जवानों का, वरना देश हित में पैदल भी भेज देते, इसमें कोई बुराई नहीं थी, बल्कि इसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी ही बेहतर होती। तेज बहादुर जी ने सिर्फ खाने की क्वालिटी दिखाकर ही देश का नाम खराब नहीं किया, बल्कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़कर भी कितना बड़ा पाप किया था। जो लीडर देश ही नहीं दुनिया भर का चहेता नेता हो, जिसके एक कॉल से 2 देशों की वॉर रुक जाती हो, जिसके विदेश में पहुंचते ही टंके बजने लगते हो, लोग एक झलक के दीवाने हो जाते हो, ऐसे दुनिया के लीडर के सामने चुनाव लड़ने की सोच भी कैसे सकता है कोई। मान लिया गलती हो गई थी, लेकिन याद कीजिए जब भाजपा वाले लगे थे नामांकन रद्द कराने में, तभी समझ जाते कि हाँ भाई अब नहीं लड़ना चाहिए मोदी जी के खिलाफ। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस देश की इमेज खराब करनी थी। अब 2 बड़े गुनाह किए हैं तो भुगतना तो था ही, तो भुगत रहे हैं। हाँ, अगर चुनाव लड़ना ही था तो बीजेपी से नहीं लड़ सकते थे क्या? कुछ सीखते जनरल वीके सिंह से, सीखते सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से, एक चुनाव जीते और सीधे राज्यसभा सांसद बन गए।
जब सनी देओल, कंगना रनौत, अरुण गोयल, हेमा मालिनी, गौतम गंभीर, हंसराज हंस जैसे कलाकारों को टिकट मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलता? इन्होंने तो जनता की सुध नहीं ली, लेकिन आप तो एक्टिव हो, काम भी करते। लेकिन वही बात है ना, आपको तो देश की छवि खराब करनी थी। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आई। आपने इनसे भी नहीं सीखा कि कैसे अचानक रात में सपना देखकर भी हालात बदल जाते हैं। मान लिया आपसे गलती हो गई थी तो क्या आपको सपना नहीं आता? ऐसे ही आप भी सोकर उठते और बदल जाते, कहते कि मैंने सपना देखा है, सारा खाना ठीक हो गया जो पहले खराब था, सारी सुविधाएं बढ़ा दी गई, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन क्या ही कहा जाए, अब मैं आपको दो तस्वीरों पर छोड़े जा रही हूँ दोस्तों। अभी आप दर्शकों के विवेक पर निर्भर करता है कि आप डिसाइड करें कि किस तस्वीर से भारत का सिर ऊंचा होता है और किस तस्वीर से भारत की छवि बिगड़ रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की वीडियोस को और सच की आवाज को उठाते हुए देखने के लिए। नमस्कार।